Welcome students in the microeconomics classes, unit number 6 producer behavior and supply. पार्ट नंबर 10th में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का मतलब वो व्यक्ति जो गुड्स का प्रोडक्शन करता है और गुड्स को बेचकर प्रॉफिट कमाता है। तो ऐसा प्रोड्यूसर हमेशा ये कोशिश करता है कि जितने भी यूनिट्स वो बेच रहा है उन यूनिट्स पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कुल मिलाकर हमें यही पता करना है कि बिजनेसमैन कितने यूनिट्स बेचेगा जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, क्योंकि जिस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वही मिलेगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जिसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन की कोशिश यही होती है कि अपने प्रॉफिट को उसे मैक्सिमम करना है। इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। और टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच जो डिफरेंस है वही डिफरेंस कहलाता है प्रॉफिट। एग्जाम्पल, अगर गुड्स बेचकर हमें मिले 50,000 रुपीज तो ये कहलाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू, और अगर उन गुड्स को बनाने में हमारे 40,000 रुपीज खर्च हुए थे तो वही कहलाएगी उसकी टोटल कॉस्ट। तो अगर हमने गुड्स बनाए हैं 40,000 के और बेच दिया गुड्स को हमने 50,000 में, तो यहां पर हमें प्रॉफिट होगा 10,000 का। यही कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर एक बिजनेसमैन की कोशिश होती है कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच जो डिफरेंस है अर्थात जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमम किया जाए, क्योंकि जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच उतना ही बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी रीच इक्विलिब्रियम when level of output gives him maximum profit and he has no incentive to increase or decrease output. आउटपुट का वो लेवल जो बिजनेसमैन को मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, और वहां पर बिजनेसमैन अपने आउटपुट को फिर बढ़ाना और घटाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता होगा अगर वो आउटपुट को घटाएगा तो भी उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, और अगर वो आउटपुट को बढ़ाएगा और ज्यादा माल बेचेगा तो भी उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला जितना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर बिजनेसमैन को अर्थात प्रोड्यूसर को अधिक से अधिक प्रॉफिट मिलता है उसी पॉइंट पर मिलेगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और वही आउटपुट का लेवल कहलाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू स्टे और रेस्ट एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट। तो जिस पॉइंट पर अर्थात जिस आउटपुट के लेवल पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, प्रोड्यूसर वहां पर टिका रहना चाहेगा, ना उससे आगे जाएगा ना उसके पीछे आएगा। क्लियरली फॉर अ फर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन इट्स लेवल ऑफ आउटपुट इन सच अ वे एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि उसे कितने आइटम्स बेचने चाहिए ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्यादा आइटम बेचने पर ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रिवेन्यू टॉपिक के अंदर ज्यादा आइटम बेचने के लिए हमें लगातार प्राइस गिराना पड़ता है, और इस सिचुएशन में टोटल रिवेन्यू लगातार बढ़ता नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद टोटल रिवेन्यू गिरने लगता है। तो हर एक बिजनेसमैन को यह जानना चाहिए कि मैक्सिमम उसे कितने आइटम्स बेचने चाहिए ताकि उसके बिजनेस में उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज द सरप्लस ऑफ इट्स टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। हर एक बिजनेसमैन का टोटल प्रॉफिट यह देखा जाएगा निकालने के लिए कि टोटल रिवेन्यू कितना ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा वही कहलाएगा प्रॉफिट, और यही है इसका फॉर्मूला। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाएं, इससे आपको दिखाई देगा प्रॉफिट, और जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट,
इसका मतलब बिजनेसमैन को उतने ही आइटम्स बेचने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन यहां पर हम लोग ये टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू को देखते हुए नहीं, बल्कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू को देखते हुए पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट्स, या कह सकते हैं मिनिमाइजेज हिज लॉसेज। यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर प्रोड्यूसर को अधिक से अधिक फायदा हो या फिर कम से कम नुकसान हो। इट अकर्स, यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पर पाया जाता है जहां पर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब एडिशनल रिवेन्यू, एक एक्स्ट्रा आइटम बेचने पर जितना रिवेन्यू हमारा बढ़ जाता है वही कहलाता है मार्जिनल रिवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा आइटम बनाने पर हमारी जितनी कॉस्ट बढ़ेगी वही कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो जिस आउटपुट के लेवल पर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो और साथ साथ हमें यह दिखाई दे कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते हुए मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और इसके अगले लेवल पर हमें मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा दिखाई दे तो बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उसी पॉइंट पर होगा जहां पर मार्जिनल रिवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, क्योंकि अगले यूनिट को बनाने में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट, और जब बिजनेसमैन को दिखाई देगा कि एडिशनल कॉस्ट आ रही है ज्यादा और एडिशनल रिवेन्यू मिल रहा है कम, तो बिजनेसमैन को उस यूनिट को बेचने में लॉस होगा। इसलिए बिजनेसमैन को उस पॉइंट पर रुक जाना चाहिए जिस पॉइंट पर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और अगले लेवल पर हमें दिखाई दे रहा हो कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो रही है मार्जिनल रिवेन्यू से। इसे ही कहते हैं एमआर एंड एमसी अप्रोच। व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, अगर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग एंड आफ्टर लेवल एमसी इज इक्वल टू एमआर, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर। पहली बात तो एमआर एमसी के बराबर होनी चाहिए, वहां पर एमसी हमें दिखाई देनी चाहिए बढ़ती हुई, यानी कि इस प्रकार से बढ़ती हुई कि वो मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा हो गई है। तो इस एडिशनल आइटम को बेचने पर बिजनेसमैन को घाटा होगा, जिसकी वजह से वो इसे बेचना नहीं चाहेगा, और इसे बेचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे बेचने पर हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और बिजनेसमैन काम करता है हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, जिसकी वजह से एमआर एमसी के बराबर होते ही बिजनेसमैन को समझ जाना चाहिए कि यही है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगले यूनिट पर भी देख लेना चाहिए, अगर अगले यूनिट पर दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कम है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट भी उसको प्रॉफिट देगा, तब तो बेचना चाहिए। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है और मार्जिनल रिवेन्यू मिल रहा है कम, तो फिर उस आइटम को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो आइटम हमें लॉस देगा। अ कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस का ही मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू, और प्राइस कांस्टेंट होने पर परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत वो मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल हो जाती है। तो जहां पर यहां पर लिखा है प्राइस, यहां पर आप एज्यूम करेंगे कि प्राइस की जगह यहां पर क्या लिखा है एम आर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस का ही मतलब होता है ए आर, और ए आर क्योंकि यहां पर कांस्टेंट होता है तो वही कहलाता है एम आर। तो अगर हमें दिखाई दे कि मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि प्राइस इक्वल हो चुका है मार्जिनल कॉस्ट के, तो वही कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ग्राफिकली a competitive firm's profit is maximized at the point where price line intersect MC curve। प्राइस लाइन का मतलब यहां पर फिर एमआर से है, क्योंकि प्राइस का ही मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू, और कॉम्पिटिटिव फर्म में क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है तो एआर यहां पर एमआर के बराबर हो जाता है। यानी कि एमआर लाइन, प्राइस लाइन का मतलब यहां पर हो गया एमआर लाइन, मार्जिनल रिवेन्यू की जो लाइन होगी, जब वो इंटरसेक्ट करेगी मार्जिनल कॉस्ट को, तो उस जगह हमें दिखाई देगा कि एमआर एमसी के इक्वल है।
दैट इज, यहां पर प्राइस दिखाई देगा आपको इक्वल मार्जिनल कॉस्ट के, क्योंकि यहां पर प्राइस ही कहलाएगा एवरेज रिवेन्यू और वही कहलाएगा मार्जिनल रिवेन्यू, और जिस पॉइंट पर एमआरएमसी के बराबर हो वही कहलाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। लेकिन उसके अगले लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हुई होनी चाहिए, और इस प्रकार से बढ़ती हुई होनी चाहिए कि वो मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा हो जाए। ध्यान दीजिएगा डायग्राम पर, यह केस है परफेक्ट कंपटीशन का, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा कांस्टेंट होती है, और जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो वो एवरेज रिवेन्यू के बराबर होती है, और वही कहलाता है मार्जिनल रिवेन्यू। केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग कह सकते हैं AR इज इक्वल टू MR। मार्जिनल कॉस्ट का यहां पर आपको डायग्राम दिखाई देगा यू शेप्ड, क्योंकि पहले ये घटेगा मार्जिनल रिवेन्यू, उसके बाद बढ़ेगा। अब यहां पर हमें 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट के बीच और प्राइस के बीच। इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर है, लेकिन प्रोड्यूसर यहां पर नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई है, और जब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है यानी कि एडिशनल कॉस्ट आ रही है कम और एडिशनल रिवेन्यू मिल रहा है ज्यादा, तो यहां पर बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, जिस वजह से वो आइटम बेचता जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है जहां पर आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते हुए मार्जिनल रिवेन्यू से ऊपर निकल गई है, इसका मतलब इन सभी यूनिट्स को बेचने पर बिजनेसमैन को लॉस होगा, और बिजनेसमैन कभी भी लॉस के लिए काम नहीं करता, इसलिए बिजनेसमैन यहां पर रुक जाएगा, और यही कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सेम इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे MRMC अप्रोच इन मोनोपोली एंड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि बिजनेसमैन यहां पर क्यों नहीं रुकेगा। यहां पर भी MRMC के बराबर है, लेकिन इस पॉइंट से पहले मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी और मार्जिनल रिवेन्यू कम था, तो यहां पर हर एक यूनिट को बेचने पर बिजनेसमैन को घाटा होगा, यानी कि लॉस होगा, तो यह कहलाएगा लॉस। लेकिन इस पॉइंट के बाद जहां पर MRMC के बराबर हो चुका है, इसके बाद हर एक यूनिट पर एडिशनल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम है मार्जिनल रिवेन्यू से, तो इस पॉइंट के बाद हर जगह बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया यहां पर शो किया गया है प्रॉफिट के लिए, लेकिन केवल तब तक जब तक आउटपुट का लेवल होगा OQ, क्योंकि OQ के बाद फिर बिजनेसमैन को घाटा मिलने लगेगा, अर्थात उसको लॉस होगा, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है OQ, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर MRMC के बराबर भी है, और इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट दिखाई दे रही है कि वो मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा हो गई है। यही है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कि MR इज इक्वल टू MC। इसके बाद देखिए अगेन एक डायग्राम जिसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों डायग्राम्स में अंतर है, लेकिन थ्योरेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। थ्योरी आपको वही लिख के आनी है जो कि पिछले पेज पर आपको पढ़ाई गई थी, केवल डायग्राम में अंतर है, और अंतर बस ये है कि यहां पर मार्जिनल रिवेन्यू आपको घटता हुआ दिखाई देगा। ये है मार्जिनल रिवेन्यू, यहां पर मार्जिनल रिवेन्यू डिक्रीज होता है, क्योंकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडिशनल आइटम्स बेचने के लिए प्राइस को लगातार डिक्रीज किया जाता है, और जब प्राइस को लगातार गिराया जाता है
तो मार्जिनल रिवेन्यू भी हमें गिरता हुआ ही दिखाई देता है। और ये है मार्जिनल कॉस्ट, सेम पहले वाले डायग्राम की तरह। ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, तो यही कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और बिजनेसमैन को पता चल जाएगा कि मुझे OQ लेवल तक अपना आउटपुट बेचना है, उसके बाद नहीं बेचना, क्योंकि इसके बाद हर एक यूनिट बिजनेसमैन को लॉस देगी, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट हो गई है ज्यादा और मार्जिनल रिवेन्यू मिल रहा है कम। यानी हर एक एडिशनल यूनिट पर जो कॉस्ट आएगी वो ज्यादा आएगी और हर एक एडिशनल यूनिट पर जो हमें रिवेन्यू मिलेगा वो कम मिलेगा, जिसकी वजह से बिजनेसमैन उसको बेचना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट, अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है तो क्या होगा? अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है तो इसका मतलब बिजनेसमैन को आइटम बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू उसको मिल रहा है ज्यादा। तो यहां पर बिजनेसमैन अपना आउटपुट बढ़ाएगा और गुड्स को भी लगातार बेचेगा, और तब तक बेचेगा जब तक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं हो जाती। दिस मीन्स दैट द फर्म्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन द लास्ट यूनिट इज लेस देन द रेवेन्यू अर्नड ऑन इट। यानी कि जो हमने आखिरी यूनिट बेची है, उस आखिरी यूनिट पर जो हमारी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट कम है, और उस आखिरी यूनिट पर जो हमको रेवेन्यू मिला है वो ज्यादा मिला है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। देयरफॉर द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन द लास्ट यूनिट। और जब प्रॉफिट दिखाई दे रहा है बिजनेसमैन को तो वो उसे बेचेगा। दिस इज एन इंसेंटिव फॉर द फर्म टू प्रोड्यूस मोर। ये प्रॉफिट बिजनेसमैन को प्रेरित करेगा और ज्यादा माल बेचने के लिए, बिकॉज द मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल इज नॉट रीच्ड। इसका मतलब अभी मैक्सिमम प्रॉफिट मिला नहीं है, अभी और प्रॉफिट मिलना बाकी है और बिजनेसमैन उसको छोड़ेगा नहीं। इसका उल्टा, अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसका मतलब जो आखिरी यूनिट हमने बेची थी उस पर एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है और एडिशनल रेवेन्यू हमको कम मिल रहा है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को लॉस होगा और इसीलिए बिजनेसमैन इस आइटम को बेचना नहीं चाहेगा। दिस मीन्स दैट द फर्म्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन द लास्ट यूनिट इज मोर देन दैट द रेवेन्यू अर्नड ऑन इट। यानी कि जो हमने आखिरी यूनिट बेची थी उस पर एडिशनल कॉस्ट आ रही है ज्यादा और एडिशनल रेवेन्यू हमें मिल रहा है कम, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होगा। Therefore, the firm makes a loss on the last unit. This induces the firm to produce less. तो यहां पर बिजनेसमैन अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्शन को कम करेगा, क्योंकि बिजनेसमैन को यहां पर दिखाई देगा कि एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है और हमें रेवेन्यू मिल रहा है कम। This induces the firm to produce less output because by producing less, the producer can add to his profits. यहां पर प्रोडक्शन को घटाकर बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगा, और यहां पर प्रोडक्शन तब तक घटाया जाएगा जब तक MCMR के इक्वल नहीं हो जाती। और जब इक्वल हो जाएंगे तो वही कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और वहीं पर मिलेगा बिजनेसमैन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज शट डाउन पॉइंट। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए, वही पॉइंट कहलाता है शट डाउन पॉइंट। अ प्रोड्यूसर डज नॉट स्टॉप प्रोड्यूसिंग इन शॉर्ट पीरियड इवन इफ इट सफर्स लॉसेज। शॉर्ट पीरियड में हर एक बिजनेसमैन बिजनेस के घाटे को सहन करता है, उस समय पर वो बिजनेस को बंद नहीं करता। बिजनेस को तो बंद तब किया जाता है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें दिखाई दे के इक्वल हो गई है प्राइस के। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो चुकी है तब बिजनेसमैन बिजनेस को बंद करता है। शॉर्ट पीरियड में लॉस होने पर भी बिजनेसमैन बिजनेस को बंद नहीं करता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब बराबर हो जाएगी मार्केट प्राइस के, तब क्यों बिजनेस को बंद किया जाएगा? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है
कि एक एडिशनल यूनिट बनाने पर जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है एवरेज की, यानी कि एक आइटम पर जो भी हमारा कच्चा माल लगा है, कम से कम आइटम बेचकर उतना तो प्राइस हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब हमें दिखाई दे कि कच्चा माल हमारा खर्च हुआ एक आइटम पर 10 रुपए और उसे बेचकर भी हमें 10 रुपए ही मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा बिजनेस में, तो लॉन्ग पीरियड में जब ये सिचुएशन आ जाती है तब बिजनेसमैन बिजनेस को बंद करता है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस को बंद नहीं करता लॉस होने पर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट होती है। प्रोडक्शन जीरो होने पर भी फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो इसीलिए बिजनेसमैन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर लॉस सहन करता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का लॉस बिजनेसमैन कभी सहन नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम जितना भी कच्चा माल हमने लगाया है पर यूनिट, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, कम से कम आइटम बेचकर उतना पैसा तो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन जब वो भी नहीं मिल पाता तो बिजनेसमैन बिजनेस को बंद कर देता है, और वही कहलाता है शटडाउन पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक इवन पॉइंट। जब टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट अगर मान लीजिए हमारी 50,000 आ रही है गुड्स को बनाने में, और गुड्स को बेचकर भी हमें 50,000 ही मिल रहे हैं, इसका मतलब ये आउटपुट का वो लेवल है जहां पर हमें ना तो प्रॉफिट मिल रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो आउटपुट का वो लेवल जिस लेवल पर ना तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, वही पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए अब ध्यान दीजिएगा इस न्यूमेरिकल पर। फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। इस शेड्यूल को देखते हुए हमें बताना है कि आउटपुट के कौन से लेवल पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, अर्थात यहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहां मिलेगा ये हमें देखना है, और हमें यूज करना है MRMC अप्रोच। ध्यान रखिएगा, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच आपको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटाने के बाद प्रॉफिट निकल आता है। लेकिन आंसर चेक करने के लिए आप अगर चाहो तो वो तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन यूज करेंगे केवल यहां पर MR और MC अप्रोच। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहां पर हमें पता लगाना है कि आउटपुट के कौन से लेवल पर बिजनेसमैन को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जिसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल रिवेन्यू, अर्थात एक आइटम बेचकर हमें कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि प्राइस है 8 रुपए तो 8 रुपए ही मिलेंगे। 2 आइटम बेचकर हमें कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि यहां पर प्राइस है 7 रुपीज तो हमें यहां पर 14 रुपीज मिलेंगे। यानी कि फॉर्मूला लगा सकते हो आप, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि आउटपुट सोल्ड। इसी से निकल के आएगा टोटल रिवेन्यू, अर्थात आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस और आउटपुट को। तो नेक्स्ट आएगा 18, देन 5 4 ज़ा 20 एंड 4 5 ज़ा अगेन 20। तो ये आ गया टोटल रिवेन्यू। अगर आप केवल आंसर देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटा के देखिएगा। जिस जगह आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे वही कहलाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसा करने पर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर हमें MRMC अप्रोच अपनाना है। तो इसलिए हम लोग टोटल रिवेन्यू से निकाल लेंगे मार्जिनल रिवेन्यू, अर्थात एक एडिशनल आइटम बेचने पर रिवेन्यू कितना बढ़ा, 8 के सामने यहां पर रखेंगे 8 एज इट इज। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 6 रुपीज, तो यहां पर MR कहलाएगा 6। फिर दिखाई देगा टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 4 रुपीज, यही कहलाएगा MR यानी कि 4। फिर टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 2 रुपीज, तो MR कहलाएगा 2। और उसके बाद टोटल रिवेन्यू इंक्रीज ही नहीं हुआ, वो तो सेम है, 20 था और लास्ट में भी 20 है, तो फिर MR कहलाएगा 0। उसके बाद निकालेंगे MC। MC निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी।
तो टोटल कॉस्ट की सहायता से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। 6 के सामने यहां पर 6 रखेंगे, ये एज्यूम करते हुए कि यहां पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 है। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 है तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वही कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 है तो टोटल कॉस्ट ही कहलाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमें देखना होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तो यहां पर ये हमारा अजम्पशन है, ये हमने मान लिया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 होगी। उसके बाद देखिएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है, यही कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। 6 के बाद आ गया 11, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट होगी 5। 11 से फिगर हो गई 15, इसका मतलब यहां पर इंक्रीज हुई टोटल कॉस्ट 4 रुपीज, यही कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। 15 से आ गया फिर 18 पर, इसका मतलब 3, और फिर 18 से 23, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट यहां पर कहलाएगी 5। अब आपको यह देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल कहां पर है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमें दिखाई दे रहा है एमआर एमसी के इक्वल है। तो यही तो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जब बिजनेसमैन 3 आइटम बनाकर बेचेगा तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू रह गया कम, अर्थात 2 रुपीज, और मार्जिनल कॉस्ट हो गई ज्यादा। तो इस आइटम को बेचने पर तो बिजनेसमैन को घाटा होगा। इसीलिए बिजनेसमैन केवल 3 आइटम ही यहां पर बनाकर बेचेगा, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज एट 3rd यूनिट ऑफ आउटपुट बिकॉज एट दिस लेवल MR is equal to MC, and after this level where MC is equal to MR, MC is greater than MR। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर MC MR के बराबर है, और इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई है मार्जिनल रेवेन्यू से। इसलिए बिजनेसमैन यहीं पर रुक जाएगा, और यही कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 for understanding producer's equilibrium. Given below is the cost and revenue schedule of a producer. At what level of output is the producer is in equilibrium? Give reason for your answer. ये सभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से आप देख रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में करके जाने चाहिए। यहां पर दिखाई दे रहा है आउटपुट, प्राइस एंड टोटल कॉस्ट। सेम पहले की तरह यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल रेवेन्यू। प्राइस क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है और आउटपुट लगातार बढ़ रहा है, तो एक आइटम को बेचने पर यहां पर हमें 10 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि प्राइस उसकी 10 रुपीज है। 2 आइटम बेचने पर 20 रुपए मिलेंगे, क्योंकि प्राइस सेम है 10। 3 आइटम बेचने पर 30, 4 आइटम बेचने पर 40, इसी तरीके से 50, 60, 70। कुल मिलाकर हमने क्या किया, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस से। आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, और अगर आप चाहें तो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बताया था टोटल रेवेन्यू में से माइनस करें टोटल कॉस्ट को, और जहां पर भी आपको मैक्सिमम नंबर दिखाई दे वही कहलाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट। लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स लेने के लिए आपको अपनाना होगा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना होगा कि रेवेन्यू यहां पर कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर हर जगह मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है 10 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। वैसे भी आपको बताया गया था पहले भी कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है, और प्राइस का मतलब होता है AR एवरेज रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमेशा कांस्टेंट ही होगा। आफ्टर दैट फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। 13 के सामने रखेंगे 13 एज इट इज, ये एज्यूम करते हुए कि टोटल कॉस्ट ही यहां पर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 है। इसके बाद फिर देखिएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी कितनी बढ़ रही है। हर एक यूनिट पर टोटल कॉस्ट जितनी बढ़ती है वही कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है 9। उसके बाद 22 से आ गया 30 पर, यानी कि 8।
अगेन 8, 30 से 38 हो गया रेवेन्यू कॉस्ट। इसके बाद 38 से 47, यहां पर इंक्रीज हुआ 9, देन 47 से 57, दैट मीन्स 10, और लास्ट में सीधा 57 से आ गया 71 पर, यानी कि 14। अब ये देखिए किस पॉइंट पर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के, तो ये आपको दिखाई देगा 6th यूनिट पर। जब आउटपुट है 6, तो वहीं पर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल रिवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, लेकिन ये आंसर नहीं होता तब तक जब तक नेक्स्ट लेवल पर हमें ये दिखाई ना दे कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। और यहां पर नेक्स्ट लेवल पर यानी कि 7th आउटपुट पर वाकई ही मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, अर्थात एडिशनल यूनिट बनाने पर खर्चा आएगा 14 रुपए और उसको बेचने पर मिलेंगे हमें केवल 10 रुपए। तो बिजनेसमैन इस आइटम को बेचना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से वो 6वें आइटम पर ही रुक जाएगा और यही कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज एट 6th यूनिट ऑफ आउटपुट बिकॉज एट दिस लेवल MR is equal to MC, and after this level where MC is equal to MR, MC is greater than MR। एक और करेंगे क्वेश्चन इसी बात को समझने के लिए, जहां पर एक नई बात आपको और सीखने को मिलेगी। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज X इज ₹20। एक वस्तु है X जिसकी प्राइस हमें दी हुई है ₹20 एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि आउटपुट हम लोग कितना भी बेचें प्राइस कांस्टेंट है 20, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, और टोटल कॉस्ट शेड्यूल हमें नीचे दिखाई दे रहा है जो यहां लिखा भी है। गिवन बिलो इज द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोड्यूसर्स। फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच दिस प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। हमें बताना है आउटपुट का वो लेवल जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, वो भी रीजन के साथ। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2009 में। यहां पर क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है प्राइस ₹20 है और वो कांस्टेंट है, तो या तो आप अपनाएं पहले वाला तरीका जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में अपनाया था कि पहले आप निकालेंगे टोटल रिवेन्यू और फिर निकालेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। लेकिन क्योंकि हमें यहां पर पता है कि प्राइस कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो MR, क्योंकि अगर प्राइस 20 है तो AR है उसका मतलब। प्राइस का मतलब ही होता है एवरेज रिवेन्यू, और अगर एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी उतना ही होगा और वो कांस्टेंट होगा। तो यहां पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 20, दैट मीन्स यहां पर आपको TR निकाल के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप दिखाएंगे यहां पर मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट दिखाने के लिए क्योंकि आउटपुट के फर्स्ट लेवल पर टोटल कॉस्ट 26 है तो यही कहलाएगी यहां पर मार्जिनल कॉस्ट, ये एज्यूम करते हुए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 होगी। उसके बाद देखिएगा कि टोटल कॉस्ट में इंक्रीज कितना हो रहा है, 26 से आ गया 45 पर, दैट मीन्स ₹19। देन 45 से 60 यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी ₹15। फिर ये इंक्रीज हुआ 16 क्योंकि ये 60 से आ गया 76 पर, दैट मीन्स 76 माइनस 60, यही कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट 16। और फिर 76 से आ गया 94 पर, यानी कि 18, 94 से 114 पर आ गया, दैट मीन्स 20। और लास्ट में 114 से कॉस्ट बढ़कर हो गई 142, दैट मीन्स 28 का डिफरेंस है यहां पर। तो ध्यान दीजिए इस बात पर कि किस पॉइंट पर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। तो ये आपको दिखाई देगा यूनिट नंबर 6 पर। जब आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया 6 यूनिट्स तो यहां पर मार्जिनल रिवेन्यू भी 20 है और मार्जिनल कॉस्ट भी 20 है, दैट मीन्स यही कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जब आउटपुट होगा 6 यूनिट्स, मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और इसके बाद 7th यूनिट पर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई है मार्जिनल रिवेन्यू से। और अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई तो बिजनेसमैन को ये आइटम बेचने पर लॉस होगा, जिसकी वजह से बिजनेसमैन इस आइटम को बेचना नहीं चाहेगा। तो यही कहलाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एट 6th यूनिट। दैट मीन्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज एट 6th यूनिट ऑफ आउटपुट बिकॉज एट दिस लेवल MR is equal to MC, and after this level where MC is equal to MR, MC is greater than MR,
यानी कि नेक्स्ट लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।